भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध दर्शन या धर्म का जो सार है वह चार आर्य सत्य में है। चार आर्य सत्य जिसमें दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। जिसमें से जो दूसरा जो आर्य सत्य है दुख समुदय, उसके अंतर्गत प्रतीत समुत्पाद या द्वादश निदान की बात कही गई है। अर्थात बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आने वाले कार्य या कारण सिद्धांत की व्याख्या जो है वह द्वितीय आर्य सत्य के माध्यम से की गई है, जिसमें कार्य और कारण के बीच जो संबंध है वह बताया गया है। दुख समुदाय अर्थात दुखों का जो एक समुदाय है या दुखों का जो कारण है और उन कारणों की जो श्रृंखला है, जो चक्र है, वही प्रतीत समुत्पाद या द्वादश निदान है। इन द्वादश निदानों को खत्म करके या इस श्रृंखला को तोड़कर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त या निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं यह क्या होता है। समुत्पाद बौद्ध दर्शन का आधार है। प्रतीत्य पद में प्रति ई का अर्थ प्राप्ति अर्थात अपेक्षा है और उसका ल्यय प्रत्यय के साथ योग होने पर प्राप्त कर अपेक्षा कर होने पर यह अर्थ होता है। समुत्पाद शद शम उत पूर्वक पद और धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ प्रादुर्भाव है। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ हेतु प्रत्यय की अपेक्षा कर भावों का उत्पाद या प्रादुर्भाव है। एक के प्राप्त होने पर दूसरे का प्रादुर्भाव अर्थात कारण के प्राप्त होने पर कार्य की उत्पत्ति होना। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार संसार की जितनी भी घटनाएं हैं उनका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वे स्वयं अन्य किसी घटना का कारण होती है। अकस्मात न तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और न ही वह किसी कार्य की उत्पत्ति किए बिना रह सकता है। भगवान बुद्ध ने असीम बोधि प्राप्त के प्रथम याम में पुनर्जन्म ज्ञान, मध्यम याम दिव्य चक्षुत्व और अंतिम याम में प्रतीत समुत्पाद का साक्षात्कार किया था। प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान ही बोधि है। भगवान बुद्ध का कहना है कि जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वह धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है वह प्रतीत समुत्पाद को भी जानता है। अविद्या के होने से संसार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नामरूप, नामरूप के होने से छह आयतन, छह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना और वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा और बुढ़ापा के होने से मरना, पोषक, रोना, पिटना, दुख, बेचैनी और परेशानी होती है। इन दुखों के सिलसिले का समूह ही प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम साक्षात्कार में इसे अनुलोम प्रतिलोम दोनों क्रम से देखा था। ये 12 निदान अनुलोम और प्रतिलोम के माध्यम से क्रमशः दुख समुदाय और दुख निरोध का निरूपण करते हैं। प्रतीत समुत्पाद के 12 अंग और 3 कांड है। प्रथम 2 निदानों का संबंध अतीत जन्म से है, उसके अनंतर 8 निदानों का संबंध वर्तमान जीवन से है तथा अंतिम 2 का संबंध भविष्य जीवन से है। प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आने वाले द्वादश अंगों के स्वरूप का विवेचन इस प्रकार है। पहला है जरा मरण। ये 12 तत्व हैं, 12 निदान हैं, जिनमें से पहला है जरा मरण का कारण जाति है। जरा मरण की उत्पत्ति जाति से होती है। जन्म ग्रहण कर वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होना जरा मरण है कहलाता है। संयुक्ति निकाय के अनुसार जीवों का योनियों में आकर बूढ़ा हो जाना, पुराना हो जाना, दांत आदि का टूट जाना, बालों का सफ़ेद हो जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना तथा इंद्रियों का शिथिल हो जाना ही जरा है अर्थात बुढ़ापा है। यदि जीव का जन्म ही न होता तो जरा मरण का अवसर ही नहीं आता। जात स्कंधों का परिपाक जरा है और जीर्ण स्कंधों का विनाश मरण है। सुत्त निपात में वर्णन आता है कि लोग ममत्व में पड़कर पोष शोक करते हैं। मनुष्य जिसे अपना समझता है उसे भी मरने के पश्चात उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त वस्तु को मनुष्य जाग जाने पर खो जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ऐसा जानकर ममत्व की ओर अपने आप को झुकने ना दे, क्योंकि दुख का अंत करने में समर्थ और चित्त प्रथा प्रज्ञा की विमुक्ति से युक्त व्यक्ति ही जन्म जरा में नहीं पड़ते हैं। दूसरा कारण है जाति का, अर्थात जाति का कारण भव है। यहाँ जाति के अर्थ को यदि हम देखें तो जन्म जाति का अर्थ है जन्म और भव प्रत्यय से जाति का प्रादुर्भाव होता है। सत्व का माता की कोख में आने पर पंच स्कंदों का
प्रस्फुरण जाति है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का प्रकट होना ही जाति है। सुत्त निपात के अनुसार जिस प्रकार पके हुए फलों का गिरने का भय होता है, उसी प्रकार जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मृत्यु से भय लगता रहता है। प्राणियों का जीवन तो कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन के समान होता है। तीसरा है भव का कारण उपादान, अर्थात भव का अर्थ है हमारे स्वयं जन्म लेने की जो इच्छा होती है उसे ही भव कहा गया है। मनुष्य में जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बौद्ध दर्शन में भव कहा जाता है। पुनर्जन्म को करने वाले कर्म को भव कहते हैं। होना मात्र ही भव है। भव, कर्म भव और उत्पत्ति भव दो प्रकार के होते हैं। भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म भव कहलाता है। जिस जिस उपादान को लेकर सत्य जिस जिस लोक में जन्मता है उसे उत्पत्ति भव कहते हैं। सुत्त निपात में वर्णन आता है कि उपादान के कारण भव होता है और उत्पन्न हुए की मृत्यु होने पर प्राणी दुख को प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार के दुख हैं, वे वासनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए दुख की उत्पत्ति और हेतु को भली भांति जानकर लोगों को वासनाओं में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु मनुष्य लोक के कामों अर्थात या मनुष्य लोक के कामों तथा स्वर्गीय कामों के प्रति राग त्याग कर धर्म को अच्छी तरह जानकर भव को प्राप्त या पार करता है, वही इस लोक में सम्यक रूप से विचरण हो करेगा। अगला है उपादान का कारण तृष्णा है। उपादान का कारण तृष्णा को बताया गया है, अर्थात तृष्णा प्रत्यय से उपादान होता है। उपादान का अर्थ है ग्रहण करना और उप का अर्थ है दृढ़तापूर्वक, अर्थात आसक्तिपूर्वक या दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना उपादान कहलाता है। विषयों के प्रति दृढ़ आसक्ति को उपादान कहते हैं, अर्थात विषय जैसे कि कान का विषय है सुनना, मुख का विषय है बोलना, जीभ का विषय है स्वाद चखना, वैसे ही हमारी अन्य इंद्रियां हैं उनका भी अलग अलग विषय होता है। उसी प्रकार बताया गया है कि विषयों के प्रति दृढ़ आसक्ति को उपादान कहते हैं। उपादान तृष्णा अर्थात जो भूख है तृष्णा के कारण उत्पन्न होती है। 6 प्रकार के विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वायु से युक्त होकर अग्नि का कण जंगल में फैल जाता है, उसी प्रकार तृष्णा से युक्त काम ही कम कर्म रूपी जंगल में बढ़ जाता है। मनुष्य कामना के वश में होकर अपनी प्रबल इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए उद्योग करता है कि जो कुछ दुख है वह सब उपादान के कारण उत्पन्न होता है। उपादान के संपूर्णतः निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। 5 काम भोग और 6 मन, ये 6 ही लोक के उपादान है। काम भोगों की अपेक्षा न करने वाले व्यक्ति को उपशांत कहा जाता है। वह सांसारिक बंधन से रहित होकर तृष्णा से परे हो जाता है। पंडित को भली भांति उपादान के क्षय का ज्ञाता होना चाहिए, जिससे वे जन्म क्षय के ज्ञान से पुनर्जन्म में न पड़े। अगला है तृष्णा का कारण वेदना है। तृष्णा जो होती है अर्थात जो भूख या जो कुछ पाने की लालसा होती है उसका कारण वेदना है। विषयों के प्रति प्रबल चाह को तृष्णा कहते हैं। वेदना प्रत्यय से तृष्णा होती है। प्यास का होना तृष्णा है। विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार अंधेरे में चोर अपने हाथ फैलाता है, उसी प्रकार अप्राप्य विषयों को पाने की इच्छा तृष्णा है। संयुक्त निकाय में यह तृष्णा 6 प्रकार की बतलाई गई है। रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा एवं धर्म तृष्णा। यह 6 प्रकार की तृष्णाएं 6 प्रकार के विषयों के प्रति उत्पन्न होती है। इनका संग्रह तृष्णा भव तृष्णा एवं विभव तृष्णा में भी होता है। जो कुछ दुख होता है वह सब कुछ या सब तृष्णा के कारण होता है। तृष्णा के संपूर्ण निरोध से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान बुद्ध सभी ये परिव्राजक से कहते हैं कि जो मनुष्य सारी तृष्णाओं के मूल बंधन से मुक्त है तथा जिसके भीतर और बाहर के सब बंधन टूट गए हैं, उस स्थिर और स्थात्म को आजानीय अर्थात उत्तम कहा जाता है। अगला यदि हम देखें तो वेदना का कारण स्पर्श है। स्पर्श प्रत्यय से वेदना होती है। इंद्रिय और विषयों के संयोग का मन पर पड़ने वाला प्रभाव वेदना कहलाता है। अर्थात इंद्रिय जैसे कि हमारे जो अंग हैं या हमारे जो महसूस करने की शक्ति है, और विषय जो जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे कि कोई अच्छी खुशबू को हम नाक द्वारा सूंघते हैं,
तो इसका जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, प्रथम जो पहली बार का प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों के होने पर उनका अपने अपने विषयों से संपर्क होता है और वह संपर्क हमारे मन पर प्रभाव डालता है। वेदना 3 प्रकार की होती है, सुखात्मक, दुखात्मक तथा अदुखात्मक। सुत्त निपात में निरूपित किया गया है, जिसने श्रमणों और ब्राह्मणों की पूर्ण अवस्थाओं को जान लिया है, जो सब वेदनाओं से परे और सब वेदनाओं में राग रहित है, वह वेदज्ञ है। अगला है स्पर्श। स्पर्श का कारण षडायतन है। स्पर्श अर्थात छूना। षडायतन 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे कि चक्षु अर्थात आँखें, मुख, जिह्वा, त्वचा, गंध आदि, और एक छठा जो इंद्रिय है वह है मन है। स्पर्श होता है, यह ज्ञानेंद्रियों के विषय का संयोग ही स्पर्श है। ज्ञानेंद्रियों के बिना स्पर्श संभव नहीं है। षडायतन से स्पर्श संभव होता है। इंद्रियों का अपने विषय से संपर्क ही स्पर्श है। स्पर्श में इंद्रिय विषय और दोनों के संयोग का विज्ञान रहता है, इसलिए स्पर्श को त्रिक सन्निपात कहते हैं। सुत्त निपात में वर्णन आता है कि नाम और रूप से स्पर्श उत्पन्न होता है, अतः स्पर्श को भली भांति जानकर ज्ञानपूर्वक इसके निरोध से तृष्णा रहित होकर निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। षडायतन का कारण नामरूप है। नामरूप से षडायतन की उत्पत्ति होती है। षडायतन से तात्पर्य चक्षु, घ्राण, श्रवण, रसन और स्पर्श अर्थात ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों एवं छठा मन से है। इन्हें दुखों का द्वार कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के आभ्यंतर इंद्रिय है। ये 6 इंद्रियां ही विषयों के साथ संपर्क ग्रहण करती है। सुत्त निपात में वर्णन आता है कि जिसने भीतर और बाहर से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह संयमी और दांत है। अगला है नामरूप। नामरूप का कारण विज्ञान है। विज्ञान प्रत्यय से ही नामरूप होता है। नामरूप में रूपी स्कंध है और नाम अरूपी स्कंध है, क्योंकि नाम का अर्थ है जो झुकता है। बौद्ध दर्शनानुसार समस्त जगत 5 स्कंदों से निर्मित है। प्रथम स्कंद को रूप, शेष चारों स्कंदों को नाम कहा जाता है। रूप भौतिक है और नाम चेतन है। जितनी स्थूल वस्तुएं हैं वे सभी रूप हैं और जितनी सूक्ष्म मानसिक अवस्थाएं हैं वे नाम हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों महाभूत और उनसे उत्पन्न सभी वस्तुएं एवं शरीरादि रूप कहे जाते हैं, जबकि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये 4 नाम हैं। यथा गो, अश्व, रूप, रस आदि है। जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालिक कर्म और माया, मान, लोभ तथा क्रोध को दूर कर विचार पूर्वक विचरण करता है और जिसने नामरूप का अंत कर तथा प्राप्यव्य को प्राप्त कर लिया है, उसे परिव्राजक कहा जाता है। परिव्राजक अर्थात जो कि निर्वाण प्राप्त करता है। विज्ञान का कारण संस्कार है। गर्भावस्था के प्रतिसंधि क्षण में 5 स्कंदों का आना विज्ञान कहलाता है। संस्कार प्रत्यय से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान का अभिप्राय उन चित्त धाराओं से है जो पूर्व जन्म में किए हुए कुशल अकुशल कर्मों के विपाक स्वरूप इस जन्म में प्रकट होती है और जिनके कारण मनुष्य को ऐन्द्रिक संवेदन तथा अनुभूति होती है। विज्ञान वर्तमान जीवन की वह दशा है जब से प्राणी माता के गर्भ में प्रवेश करता है तब से चेतना लाभ उठाता है। सुत्त निपात के अत्तदंड सुत्त के अनुसार जो किसी वस्तु के विषय में यह मेरा है या यह दूसरे का है ऐसी भावना न रखने वाला तथा ममत्व में न पड़ने वाला, उसे शोक नहीं होता है। वही विद्वान है, वही ज्ञानी है जो धर्म को जानकर अनासक्त होकर किसी की स्पृहा न करता हुआ सम्यक रूप से लोक में विचरण करता है। पोशाल ब्राह्मण को उपदेश देते हुए उनका कहना है कि विज्ञान की सभी स्थितियों के ज्ञाता तथागत स्थिर, विमुक्त और मुक्तिपरायण व्यक्ति को जानते हैं। संस्कार अगला है। संस्कार का कारण अविद्या है। अविद्या प्रत्यय से संस्कार होते हैं। संस्कार शब्द जिस धातु से बनता है उसका अर्थ है व्यवस्थित करना, अर्थात क्रम में रखना। कर्म के अर्थ में भी संस्कार शब्द प्रयुक्त होता है। संस्कार पूर्व जन्म की वह दशा है जिसमें अविद्या के कारण प्राणी भला या बुरा कर्म करता है। अविद्या के सर्वथा अभाव में संस्कारों का निरोध होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, अविद्या से आकीर्ण पुद्गल जब पुण्य कर्म करता है
तो उसके पुण्य कर्म पुण्यमय संस्कारों के कारण उसका विज्ञान भी पुण्य युक्त हो जाता है, तथा जब वह अविद्याग्रस्त होकर पापमय कर्म करता है तब उसके पापमय संस्कारों के कारण उसका विज्ञान भी पाप संपृक्त हो जाता है। सुत्त निपात के अनुसार जो कुछ दुख है वह संस्कारों के कारण होता है, संस्कारों के कारण होता है। संस्कारों के संपूर्णतः निरोध करने से दुख उत्पन्न नहीं होता। अतः जो भी भिक्षु प्रिय अप्रिय को छोड़कर कहीं भी अनुराग या तृष्णा रहित होकर बंधनों से मुक्त हो गया है वही इस लोक में भली भांति विचरण करेगा। अगला है अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुखमय है उसे सुखमय समझना, जो वस्तु अनात्म है उसे आत्म समझना अविद्या का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में अविद्या का अर्थ है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग रूपी 4 आर्य सत्यों से संबंधित अज्ञान। कि अविद्या के कारण ही लोग बारंबार जन्म मृत्यु रूपी संसार में आते हैं, एक गति से दूसरी गति को प्राप्त होते हैं। यह अविद्या महामोह है जिस पर आश्रित होने वाले लोग संसार में आते हैं। जो लोग अविद्या से युक्त हैं वे पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होते। अविद्या की ही संपूर्ण निवृत्ति और निरोध से दुख उत्पन्न नहीं होता है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का आधार है। इसको कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद के 12 अंग या निदान है जो एक दूसरे के कारण उत्पन्न होते हैं। इन 12 निदानों के चक्र को बहुचक्र कहते हैं। इसके प्रथम 2 अविद्या संस्कार निदानों का संबंध अतीत जन्म से है। इसके अनंतन 8 विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव निदानों का संबंध वर्तमान जीवन से है, तथा अंतिम 2 जरा मरण का संबंध भविष्य जीवन से है। ये 12 अनुलोम और प्रतिलोम के माध्यम से क्रमशः दुख समुदाय और दुख निरोध का निरूपण करते हैं। धन्यवाद।